नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम कोहलर को लेकर आए हैं। इसके पहले वाली वीडियो हमने थांडाई को देखा, पावलाव को देखा। आज हम कोहलर को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? वोल्फगैंग कोहलर। वोल्फगैंग कोहलर। वोल्फगैंग कोहलर कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? जर्मनी के। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? जर्मनी के। दोस्तों, इन्होंने 1925 में एक पुस्तक लिखी, मेंटलिटी ऑफ एप्स। 1925 में पुस्तक लिखी, मेंटलिटी ऑफ एप्स। इसी मेंटलिटी ऑफ एप्स में सोच के सिद्धांत का जिक्र किया गया है, सोच के सिद्धांत को बताया गया है। तो सिद्धांत कौन सा है? सोच का सिद्धांत। सोच का सिद्धांत। दोस्तों, इसका प्रतिपादन कौन किया था? तो देखते हैं। प्रतिपादन या प्रतिपादक कौन किया? तो मुख्य वैज्ञानिक हैं मैक्स बर्दीमर। और प्रयोगकर्ता के रूप में कौन जाने जाते हैं? प्रयोगकर्ता के रूप में कौन जाने जाते हैं? कोहलर। और सहयोगकर्ता कोफ्का नामक मनोवैज्ञानिक है। कोफ्का। दोस्तों, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर सोच का सिद्धांत दिया। सोच के सिद्धांत के अन्य नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको देखते हैं किन किन नामों से जाना जाता है। तो अगला नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला नाम क्या है? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, या इसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कभी कभी कहते हैं। तो दोस्तों, पूछा जाता है गेस्टाल्टवाद कैसा शब्द है और किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? गेस्टाल्टवाद शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है। इसी को अन्य नाम से जानते हैं। इसी गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है पूर्णवाद या संपूर्णवाद का सिद्धांत। अगला नाम क्या है? समग्रवाद का सिद्धांत। अगला नाम क्या है? अवयवीवाद का सिद्धांत। दोस्तों, इतने नाम से इसको जानते हैं। सोच के सिद्धांत को इतने नामों से जाना जाता है। दोस्तों, ये थे नाम। अब हम देखते हैं थियरी, अर्थात उनका प्रयोग क्या था, कैसे हुआ, तो उसको देखते हैं। दोस्तों, कोहलर ने दो प्रकार के प्रयोग किए। पहला प्रयोग, एक रूम होता है, उस रूम में इतनी ऊंचाई पर केला लटका दिया जाता है और उस पे बनमानुष को उस रूम में छोड़ दिया जाता है। वह केला इतनी ऊंचाई पर होता है कि बनमानुष उछल कर भी नहीं पा सकता। और वहाँ दो छड़ियाँ रखी होती हैं। वह बनमानुष उस पूरे वातावरण को, पूरे रूम का देखता है, ऑब्जर्व करता है और उस छड़ियों से खेलने लगता है। जब खेलते खेलते अचानक वह छड़ियाँ क्या होती हैं? एक में जुड़ जाती हैं। और जब जुड़ जाती हैं तो यही सोच का उपाय आ जाता है उसके दिमाग में, और उसी छड़ी से केले को उतार कर खा लेता है। अगला प्रयोग है, उस छड़ी को हटाकर उस रूम में 3 बॉक्स रखे गए थे, जिसको क्रम वाइज लगाकर उस केले को प्राप्त करना होता है। दोस्तों, वह बनमानुष उस पूरे बॉक्स को देखता रहता है, पूरे वातावरण को देखता रहता है, और अचानक क्या होता है, उसको क्रम वाइज लगाता रहता और वो सेट हो जाता है, जिस पर वो चढ़कर केले को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, वही चित्र लगाया गया है, वही थंबनेल लगाया गया है आपको समझने के लिए। तो दोस्तों, यही था उनका सिद्धांत। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। इस सिद्धांत की विशेषताएं।
विशेषताएं क्या है? अधिगम कैसा होता है, क्यों होता है, कैसा नहीं होता है, तो इसको देख लेते हैं। अधिगम अर्थात सोच के सिद्धांत से अधिगम कैसा होता है, तो संज्ञानात्मक होता है। संज्ञानात्मक होता है, संज्ञानात्मक होता है। और अधिगम अस्थाई होता है, अधिगम अस्थाई होता है। और अधिगम यंत्रवत नहीं होता। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सोच के सिद्धांत से अधिगम यंत्रवत होता है, तो नहीं, अर्थात अधिगम यंत्रवत नहीं होता, यंत्रवत नहीं होता है, नहीं होता है। और क्या होता है? अधिगम अचानक होता है, अधिगम अचानक होता है। दोस्तों, यह था विशेषता अर्थात अधिगम, इस सिद्धांत से अधिगम कैसे करते हैं, तो ये अधिगम था। हम देखते हैं शिक्षण सूत्र, कौन सा शिक्षण सूत्र लागू होता है इस पर। तो पूरी आकृति को देखकर हम सोच का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, अर्थात सोच का सूझ आता है हमारे दिमाग के। तो कौन सा शिक्षण सूत्र लागू होगा? शिक्षण सूत्र। तो कौन सा शिक्षण सूत्र? पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अर्थात पूरे वातावरण को देखकर जो सूझ आती है, जो उपाय आता है, वही वहाँ पर यही शिक्षण लागू होगा, पूर्ण से अंश की ओर। इससे दोस्तों 5 संप्रत्यय निकलते हैं। कौन से संप्रत्यय होते हैं उसको देखते हैं। 5 संप्रत्यय आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने संप्रत्यय हैं, तो 5 बताइएगा। 5 संप्रत्यय कौन कौन से संप्रत्यय हैं? तो पहला है लक्ष्य, पहला संप्रत्यय लक्ष्य, दूसरा है बाधा, बाधा, और तीसरा है तनाव, और चौथा है संगठन, संगठन, और पांचवा है पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। अभी इस संप्रत्यय को देखते हैं, अर्थात हम किसी लक्ष्य को जब से सेट करते हैं, किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य में क्या आती है? बाधाएं आती हैं। बाधा जब आती है तो हम अपने दिमाग पर जोर डालते हैं, तो उस जोर से क्या उत्पन्न होता है? तनाव उत्पन्न होता है। और जब तनाव उत्पन्न होता है तो एक नए संप्रत्यय का निर्माण होता है, नया विचार उत्पन्न होता है। कब? जब हमारा दिमाग संगठित होता है, अर्थात इस तनाव से हमारा दिमाग संगठित होता है और एक नया विचार आता है, और वह विचार अचानक आता है, अर्थात पूरे मैटर को, पूरे वातावरण को देखते रहेंगे, पूरे समस्या को देखते रहेंगे, और अचानक जो विचार आ जाता है वही सोच का सिद्धांत कहलाता है, अर्थात इस संगठन से ही आता है। और जब संगठन से वह विचार आ जाता है तो हम अपने समस्या का क्या कर लेते हैं? पुनरुत्थान कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। यही दोस्तों इस कोहलर की थ्योरी का निचोड़ है। कोहलर की थ्योरी का एक एक सिद्धांत देख लीजिएगा, एक एक शब्द देख लीजिएगा, क्योंकि हर शब्द में इनके कोई ना कोई क्वेश्चन छिपा रहता है। अगर एग्जामिनर पूछता है कि कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था, तो प्रयोग देख लेते हैं। प्रयोग किया था बनमानुष पर। किस पर? बनमानुष पर। और उस बनमानुष का नाम क्या था? ऐसा नहीं है कि एक ही बनमानुष पर किए थे, इन्होंने 6 बनमानुष पर किए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ वो कौन सा बनमानुष है, उसका नाम क्या है? तो सुल्तान। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उस बनमानुष का नाम बताइए जिस पर कोहलर ने प्रयोग किया था, तो उस बनमानुष का नाम सुल्तान है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।